अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। फरवरी के स्टार्ट होते ही आप गर्मियों की अगर सब्जियां लगाना चाहते हैं तो तैयारी पकड़ लें। टाइम स्टार्ट हो चुका है। फरवरी की 15 से लेकर मार्च की 15 तक जो है गोल्डन पीरियड है सब्जियां लगाने का। तो अगर अभी तक आपने बीज वगैरह नहीं खरीदे तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और मिट्टी किस तरह प्रिपेयर करनी है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैं भी लगाती हूँ, कुछ पनीरी लगाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि किन सब्जियों की आप पनीरी लगा सकते हैं और किन सब्जियों को जो है आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे देखें, जो सर्दियों की वेजिटेबल्स है काफ़ी हद तक जो है हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ये कुछ सैलेड रह गए हैं और इसके साथ साथ जनाब यहाँ पे ये दो फूल जो हैं गोभी के, ये मैं छोड़ दूंगी। अच्छा, ये भी छोटे हैं, जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं आप देखेंगे कि इनके जो फूल हैं ये वाइट होना शुरू हो जाएंगे। मिड में से आपको नजर आ रहा है ग्रीन खत्म होकर वाइट स्टार्ट हो रहा है। तो जब ये मेच्योर होंगे इन दो को निकालेंगे। इसके बाद जहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना ग्रो बैग्स, इन ग्रो बैग्स को आज मैंने खाली करना है क्योंकि सर्दियों की अब जो सब्जियां रह गई हैं ना उनको अब हार्वेस्ट कर लेने का टाइम है। अगर हम नहीं करेंगे तो गर्मियों की सब्जी लगाने में हमें पॉट्स नहीं मिलेंगे और फिर हम गर्मियों की सब्जी लगाने का जो टाइम है उसमें लेट हो जाएंगे, फिर अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलती। तो टाइम पे अगर हम सीड्स लगाएंगे तो टाइम पे हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर हम डिले करेंगे, लेट सब है जो सीड्स लगाएंगे, तो फिर हमें हार्वेस्टिंग उस तरह से नहीं मिलेगी हमारे मुताबिक। तो जो कि हम रूफ टॉप पे गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी स्पेस देखनी पड़ती है, पॉट्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो अब ये जो सर्दियों की सब्जी आप देखिए मोंगरे लगे हुए हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लगे हुए हैं। तो इनको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी क्योंकि अब अगर मैं वेट करूँ कि बाकी सारे मोंगरे भी तैयार हों तो फिर मेरा पॉट खाली नहीं होगा और मुझे जो है इस पॉट की अब ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह मोंगरे की जो है फुल ग्रो बैग में मैंने लगाया हुआ था। बहुत ज़बरदस्त इसका मुझे रिजल्ट मिला। काफ़ी दफ़ा, मेरा ख्याल है 2 दफ़ा तो मैं इसकी हार्वेस्टिंग उतार चुकी हूँ। इसके बाद आप देखें कि इसकी हर टहनी पे माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त अभी भी मोंगरे लगे हुए हैं। तो ये सारे मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी ताकि ये पॉट मेरा खाली हो। इसके साथ-साथ ये जो पीछे आप देख रहे हैं इसमें भी जो है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी के पौधे लगे हुए हैं, उसको भी मैं खाली कर दूँगी। तो ये जितने मेरे पास ग्रो बैग्स हैं बड़े, इन सब की हार्वेस्टिंग करके इन्हें मैं खाली कर लूँगी। वो सबसे बड़े वाला जिसमें मैंने सरसों के पौधे लगाए थे वो आप देखें बिल्कुल अब खाली हो चुका है। और इनकी हार्वेस्टिंग करने के बाद इन्हीं मिट्टी को हम किस तरह दोबारा रीयूजेबल बना सकते हैं और किस तरह हम इसमें दोबारा एनर्जी 3 ले सकते हैं, तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, भी ये देखें माशाल्लाह हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है पौधे मैं सारे एक्स्ट्रा निकाल लूँगी। सिर्फ एक पौधा मैं इसमें छोड़ूँगी जिसमें मैंने मोंगरे के अगले साल बीज लेने होंगे। तो बीज के लिए एक पौधा छोड़ के बाकी देखिए सारा मैंने खाली कर दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अच्छा, अब जब आप हार्वेस्टिंग कर लें तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, आपने अपनी मिट्टी को फर्टाइल बनाना होता है दोबारा। तो अच्छी तरह से आप जो है इसकी गोडी करेंगे। तो ये मोंगरा वाला पॉट खाली हो गया, साथ मैंने गोभी जो है वो भी हार्वेस्ट कर ली। और यहाँ पे देखिए इसकी मैंने गोडी कर ली है अच्छी तरह। ज़मीन आप अच्छी तरह गोडी करके तैयार करेंगे। और ये जो मेरा ग्रो बैग है इसमें आप देख रहे हैं कि 5 जो पौधे हैं ये हरी मिर्च के लगे हुए हैं। ये पनीरी तैयार हो चुकी है। जैसे ये रेडी होगा पॉट तो मैं इसको पनीरी को खोल के लगा दूंगी। और ये मेरा वो प्लांट है जिसमें से मैंने शकरकंदी की हार्वेस्टिंग की थी आपके सामने। तो आज इसकी भी मैं गोडी कर लूँगी। तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को। तो मिट्टी जो है वो काफ़ी सख्त है, मिट्टी हमें नरम बनानी है। तो इसी मिट्टी को हम किस तरह नरम बनाएंगे ये भी मैं आपके साथ बताती हूँ, क्या शेयर करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये जो ग्रो बैग्स आपने इतने बड़े बड़े फिल किए हैं तो इसके अंदर आपने कितनी मिट्टी डाली है। तो देखिए नीचे मैंने बिल्कुल जो है किचन कंपोस्ट वो डाला होता है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था ग्रो बैग किस तरह फिल करते हैं। तो इसमें नीचे तकरीबन आप कहेंगे ना कि आधे से ज़्यादा जो है मैंने किचन कंपोस्ट इन ग्रो बैग्स में डाला हुआ था, वो ही नीचे डिकम्पोज होता जाता है। और जैसे जैसे हमारे जो है वेजिटेबल्स वो तैयार होती हैं उनको नीचे से फर्टिलाइजर मिलता जाता है। तो यहाँ पे अच्छा ये देखिए छोटी सी आपको शकरकंदी की रूट नज़र आ रही होगी। तो इस पूरे पॉट में मैंने शकरकंदी लगाई थी और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला था। तो जनाब यहाँ पे आपको नीचे से जब मैं गुडाई कर रही हूँ तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कुछ वेजिटेबल्स के छिलके, कुछ इस तरह की चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। तो ये जो आप चीज़ें होती हैं ना ग्रो बैग्स वगैरह, इनको अगर मिट्टी से फिल करते हैं तो वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है छत पे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करें, आप लाइट मीडिया सॉइल यूज़ करें। आपके जो गार्डन में खुश्क हुए पत्ते होते हैं आप वो डाल सकते हैं, किचन कंपोस्ट डाल सकते हैं और ऊपर जो है थोड़ी सी लेयर वो आप मिट्टी की डाल दें। तो इस तरह क्या होता है आपके ग्रो बैग में मिट्टी कम होती है नीचे से और फर्टिलाइजर भी आपके प्लांट्स को मिलता रहता है। और आपका जो प्लांट्स आप या जो सब्जियां लगाते हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ये मेरे जो 3 ग्रो बैग हैं 4, ये 24 इंच के हैं और ये जो सबसे बड़ा ग्रो बैग है ये है 36 इंच का।
ये बहुत बड़ा है माशाल्लाह। मतलब इसमें अगर आप भिंडी के या टमाटर के पौधे लगाना चाहें तो 7 तकरीबन पौधे आप बहुत खुली-खुली जगह पे भी लगाएँ तो 7 पौधे लग सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये धनिया और लहसुन रह चुका है और इनकी अभी हार्वेस्टिंग मैं नहीं करूँगी। और ये देखिए, ये आपके साथ मैंने बताया था ना कि ग्रो बैग किस तरह फिल करते हैं। तो ये देखिए, जितने सूखे पत्ते या किचन का वेस्ट होता है वो मैं इस ग्रो बैग में डालती जाती हूँ। अब जब मेरी पनीरियाँ तैयार होंगी तो उसके ऊपर मैं सिर्फ 2 से 4 इंच जो लेयर है मिट्टी की डालूँगी। तो आप इसमें कोई भी सब्ज़ी लगा सकते हैं। ये छत देखिए नीचे डिकम्पोज़िशन शुरू हो गई है और फर्टिलाइज़र ये देखिए बनना भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह आप अपने किचन से या अपने गार्डन से निकलने वाला जो वेस्ट है उसी को फर्टिलाइज़र बना दें। आपके पास फर्टिलाइज़र के पैसे भी बचते हैं और जो आपके पास जगह है उसकी भी यूज़ हो जाता है बेस्ट, और आपके प्लांट्स को जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो भी मिलती है। अच्छा, अब पनीरी लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए? आप सिंपल सॉइल में भी लगा सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सॉइल में कुछ लोगों के जो है सीड्स वो ग्रो नहीं करते। तो आप क्या करेंगे, सॉइल में थोड़ी-सी क्वांटिटी अगर आप रेत की मिला दें तो सीड्स जर्मिनेशन का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और सीड जर्मिनेशन जो है जल्दी भी होती है और प्लांट हेल्दी भी ग्रो होता है। तो यहाँ पे जनाब ये गर्मियों की सब्जियों के सीड्स कुछ मेरे पिछले साल के थे, कुछ घर के हार्वेस्ट हुए हुए हैं और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवा लिए हैं। तो टमाटर, हरी मिर्च इस तरह की जो सब्जियां होती हैं इनकी आप पनीरी तैयार करके जो प्लांट है वो लगा सकते हैं। लेकिन जैसे खीरे हो गए, तर, करेले या आप तोरई कहते हैं, तो इनको आप अगर डायरेक्ट भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा ईज़ी जो लगता है, हमेशा मेरा तकरीबन 6-7 साल जो तजर्बा है वो यही है कि अगर आप इनकी भी पनीरी तैयार करें पहले, फिर आप प्लांट को शिफ्ट करें, तो प्लांट काफ़ी हेल्दी होता है और उसकी ग्रोथ जो है जल्दी होती है। तो यहाँ पे जनाब मैंने मिट्टी तैयार कर ली। मिट्टी में मैंने आपको बताया तकरीबन 70% मिट्टी है, 30% मैंने इसमें रेत डाली है। अच्छा, ये भिंडियों के सीड्स ये मेरे घर के थे लास्ट टाइम के, तो ये भी मैं ग्रो करूँगी। भिंडी को भी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पनीरी लगाऊँगी। मैं हर चीज़ की ही तकरीबन पनीरी लगा के फिर तैयार करूँगी। अच्छा, पनीरी लगाने के लिए भी ये है कि आप को कोई बड़ा गमला की ज़रूरत नहीं है, छोटे-छोटे डिस्पोजेबल कप में भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो है तोरी, इसकी मैंने बीड्स लगाए हैं। तो ये अब एक जो छोटा नर्सरी वाला पॉट होता है ब्लैक कलर का, उसमें मैंने 3 पॉट्स लगाए हैं कि होपफुली 2 तो ग्रो करेंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर जब ये प्लांट्स तैयार होंगे तो इसको हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ऊपर से कवर आप इसको मिट्टी से भी कर सकते हैं, हल्की सी मिट्टी छिड़क दें। बहुत ज़्यादा दबा नहीं देना आपने सीड को नीचे, लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट है तो वो बेस्ट है। उससे ये है कि आपका मॉइस्चर भी बना रहता है सीड्स में और आपकी सीड जर्मिनेशन भी आराम से होती है। यहाँ भी देखिए जनाब, सारी जो सब्जियां हैं मैंने इनकी पनीरी तैयार मतलब सीड्स लगा के रख ली हैं। अब इंशाल्लाह 10-15 दिन तक ये पनीरी तैयार होगी। इतने में क्या होगा, 10-15 दिन तक जो हमारे वो पॉट्स मैंने खाली किए थे आपके सामने, ग्रो बैग्स, उनको हवा लग जाएगी, उसकी मिट्टी को अच्छी तरह हवा लगेगी। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मैं उसकी गोडी करती रहूंगी ताकि जो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे हो जाए, नीचे के ऊपर इस तरह जो है उसके अंदर फंगस के जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी मिट्टी जो है वो फर्टाइल होगी। अच्छा, जब पनीरी तैयार हो जाएगी हम अपने ग्रो बैग्स में मिट्टी शिफ्ट करेंगे, तो फिर हम उसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे। उसमें वर्मी कंपोस्ट, आप बोन मील ऐड कर सकते हैं, जो काऊ डंग है अगर वो चाहें तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं ऐड करूँगी, मैं तैयार करूँगी ग्रो बैग्स, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी कि किस तरह पनीरी शिफ्ट की है। तो यहाँ पे कुछ सीड्स बच गए थे वो मैंने सीडलिंग ट्रे में लगाया है और कुछ आप देख रहे हैं ये डिस्पोजेबल कप्स होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने सीड्स लगाए हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब जब से ये बीज निकलना शुरू होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जनाब जो कुछ प्लांट्स पिछले रह गए हैं उनमें ये चेरी टमाटर है, चेरी टमाटर माशाल्लाह निकलना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा चाइनीज़ कैबेज लगी हुई है, ये भी अभी हार्वेस्ट होने वाली है। तो जनाब सर्दियों की सब्जियां ख़त्म होती जा रही हैं, गर्मियों की सब्जियां लगाने की तैयारियां हैं। तो अगर आपने भी बीज नहीं मंगवाए तो मंगवा लें। कुछ चीज़ों के बीज आप घर से निकाल सकते हैं, जैसे टमाटर के बीज आप घर से ले लें, आप हरी मिर्च के बीज घर से ले सकते हैं, धनिए के बीज घर से निकलते हैं, पुदीना आप घर से बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो आपके पास जितनी जगह हो, जितनी चीज़ें हों, आप थोड़ी बहुत जो है लेवल पे किचन गार्डनिंग ज़रूर करें। आपकी सेहत पे अच्छा असर होता है, आपके मूड पे अच्छा असर होता है और इवेंचुअली जो है आपके जो एटमॉस्फेयर है उस पर भी अच्छा असर होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जाते-जाते बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।